Assalamu alaikum, this is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful session of Mazhar Ali lectures. आज लेक्चर नंबर 2 है। आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर से ह्यूमन स्केलेटन स्टार्ट किया हुआ है। ह्यूमन स्केलेटन और हमारा जो ये प्यारा सा यूनिट है डेट इज मूवमेंट एंड सपोर्ट, बहुत सारी बातें हमने इसके अंदर कर ली हैं। अब तक हमने ये डिस्कस कर लिया है कि मूवमेंट क्या होती है। मूवमेंट यानी ऐसे काइंड का रिस्पॉन्स जो कि हम डिफरेंट काइंड के स्टिमुलाई के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मूवमेंट। मूवमेंट की अलग अलग टाइप्स बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ स्टिमुलाई, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स। अलग अलग टाइप्स की मूवमेंट की हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सपोर्ट। सपोर्ट यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट अपनी बॉडी को विथस्टैंड कर पाना सपोर्ट कहलाता है। सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्केलेटल सिस्टम होता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग काइंड के स्केलेटन होते हैं। हमने स्केलेटन डिस्कस किए थे। देयर इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, देयर इज एक्सोस्केलेटन, देयर इज एंडोस्केलेटन। अलग अलग काइंड के स्केलेटन। हमारी बॉडी के अंदर चूंकि एंडोस्केलेटन है तो हम ज्यादा बात एंडोस्केलेटन ही करेंगे। एंडोस्केलेटन के दो कंपोनेंट होते हैं, देयर इज बोन, देयर इज कार्टिलेज। बोन कार्टिलेज में अलग अलग डिफरेंसेस थे, ठीक है, ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद हमने देखा था कि बोन्स ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अच्छा, और हमने देखा कि अगर बोन में इंजरी हो जाए, ठीक है, बोन फ्रैक्चर कहते हैं। अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर है, देयर इज सिंपल फ्रैक्चर, देयर इज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। अगर बोन किसी एक पॉइंट से ब्रेक हुई है तो उसे सिंपल फ्रैक्चर कहा जाता है, लेकिन अगर बोन मल्टीपल पॉइंट से ब्रेक हो गई है तो उसे ऐसे काइंड के फ्रैक्चर को हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर कहते हैं। हमने सिंपल फ्रैक्चर में देखा था किस तरीके से फ्रैक्चर ट्रीट होता है। सबसे पहले बोन ब्रेक हुई तो वहां पर बहुत सारे ओस्टियोक्लास्ट सेल जो हैं वो आएंगे, कैलस फॉर्मेशन होगी, क्लॉट फॉर्मेशन होगी, कार्टिलेज की फॉर्मेशन होगी, कैल्सिफिकेशन होगा, बोन जो है हील हो जाएगी। ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट टाइम। अच्छा, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। एंडोस्केलेटन को हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है उसके दो पार्ट्स हैं, देयर इज एक्सियल स्केलेटन, देयर इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन रेफर्स टू द स्केलेटन पार्ट ऑफ स्केलेटन व्हिच इज प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के एक्सिस में है एक्सियल स्केलेटन, जिसके अंदर स्कल यानी खोपड़ी आती है और दूसरा रिबकेज आता है। स्कल के अंदर हमने डिस्कस किया था क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स जिसके अंदर ब्रेन मौजूद है, और दूसरा ये फेशियल बोन। अलग अलग टाइप की हमने फेशियल बोन देखी थी। डॉक्टर हामिद हमें बताएंगे कि क्रेनियम के अंदर कितनी बोन्स हैं। क्रेनियम के अंदर आठ बोन हमने डिस्कस की थी क्रेनियम के अंदर। और फेशियल बोन कितनी है डॉक्टर शिलाक बताएंगे हमें। फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, 8 या 14? अलग अलग टाइप की, कुछ पेयर्ड में होती है, कुछ सिंगल होती हैं। आज जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ये रिबकेज। रिबकेज हमने थोड़ा सा पिछले लेक्चर में देख लिया था कि एक ऐसे काइंड का कंपोनेंट हमारे स्केलेटन का जो कि केज की फॉर्म में हमारे चेस्ट में मौजूद हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रिबकेज। रिबकेज के अलग अलग पार्ट हैं। इसमें आगे से स्टर्नम, चेस्ट बोन जिसे कहते हैं, ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, और पीछे से वर्टिबल कॉलम मौजूद होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर रिब्स का शुमार होता है। वन बाय वन इन कंपोनेंट्स को आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इतनी सारी चीजें जो थी वो पिछले लेक्चर्स में हमने जो कवर किया है वो सारा कुछ रिकैप मिल रहा था आपको। स्टर्नम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे चेस्ट रीजन में मौजूद है, रिबकेज के फ्रंट साइड में मौजूद होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, इसकी शेप डैगर जैसी है, डैगर यानी खंजर जैसी इसकी शेप होती है, ठीक है। सो इट इज अ डैगर शेप्ड बोन प्रेजेंट एज फ्रंट पार्ट ऑफ द रिबकेज। हमारे रिबकेज का फ्रंट पार्ट होता है ये स्टर्नम। स्टर्नम का काम क्या है? देखिए स्टर्नम पर क्या अटैच्ड होता है। स्टर्नम पर अटैच होती है रिब्स। रिब्स हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की बोन्स हैं। मैंने आपको बताया देयर इज लॉन्ग बोन, देयर इज फ्लैट बोन, देयर इज कर्व्ड बोन, देयर इज शॉर्ट बोन, ठीक है। अच्छा, तो रिब्स जो है ना ये कर्व्ड बोन है, मुड़ी हुई है, ये आकर के अटैच हो रही होती है स्टर्नम पर। रिब्स जब स्टर्नम पर अटैच होती है, दोनों कानों से बात सुनिए, रिब्स जब स्टर्नम पर अटैच्ड होती है ना तो वहां पर एक कार्टिलेज मौजूद होता है जिसे हम कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। कोस्टल कार्टिलेज, इस कार्टिलेज का काम बिल्कुल लिंकर की तरह है कि वो रिब्स को और स्टर्नम को जोड़े रखेगा, सेपरेट नहीं होने देगा। कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। और इस कार्टिलेज की एक और इंपॉर्टेंस है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, एयर इनहेलेशन का मतलब क्या होता है डॉक्टर शजील? इनहेल, हाँ, बॉडी में जब हम एयर ला रहे होते हैं एयर इनहेलेशन कहते हैं, ठीक है। जब एयर इनहेल करेंगे तो हमारा जो स्टर्नम है ये मूव करेगा अपवर्ड और आउटवर्ड। ये अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट भी इन कोस्टल कार्टिलेज की वजह से होती है। खुदा ना खास्ता ये कोस्टल कार्टिलेज यहाँ नहीं होते, यहाँ अगर बोन होती तो स्टर्नम इतना ऊपर एलिवेट नहीं हो पाता, अपवर्ड आउटवर्ड मूव नहीं कर पाता, और ब्रीदिंग का रेट इस तरीके से रेगुलेट नहीं होता, ठीक है। तो कोस्टल कार्टिलेज के दो काम है, एक तो ये लिंक करेगा इन रिब्स को स्टर्नम पर, और दूसरा
ड्यूरिंग इनहेलेशन ये स्टर्नम को अलाउ करेगा कि वो मूव करे अपवर्ड और आउटवर्ड। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? अब तक मैंने आपको समझाया सिर्फ ये कि डेगर शेप्ड बोन जो कि चेस्ट कैविटी में मौजूद हो, डॉक्टर आसान क्या कहेंगे इसे? स्टर्नम। स्टर्नम पर कौन सी बोन्स आकर अटैच होती हैं? रिब्स। रिब्स आकर अटैच होती हैं। रिब्स के साथ जो कार्टिलेज होता है वो कौन सा है डॉक्टर शीला? कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज के दो काम हमने देखे। स्टर्नम का काम सिर्फ यही है कि हमारा हेड, हमारे लंग्स और जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लोकेटेड है उनको प्रोटेक्शन देना, इस स्टर्नम का काम होता है। स्टर्नम में कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हो। कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़े। डॉक्टर लीशेर, बातें आ रही है समझ में? ठीक है, आप सब मेरे लिए डॉक्टर हो, दुआ करता हूँ आप सब आगे जाके डॉक्टर बनो। ठीक है, अच्छा मैं क्या बता रहा था कि ये जो स्टर्नम है इस पर दो बोन्स आकर अटैच होती हैं। ये वाली बोन्स होती है ना, ये वाली, जिनको हम फील भी कर सकते हैं सुपरफिशियली, इनको क्लेविकल बोन कहा जाता है, इनको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ठीक है, फीमेल्स के केस में ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं और इस चीज को एक खूबसूरती का निशान माना जाता है कि जिनमें ये प्रोमिनेंट होंगी बोन वो ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, क्लेविकल भी कहा जाता है। मोस्ट फ्रैक्चर्ड बोन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे लेट इसकी ही कैल्सिफिकेशन होती है। अगर कोई बंदा हाथ के बल गिर जाए सीढ़ियों वगैरह से तो ये इजीली ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इस वजह से कहते हैं कि मोस्ट फ्रैक्चर्ड बोन इन ह्यूमन बॉडी। ये क्लेविकल दो मौजूद होती है, क्लेविकल, और वो आ करके स्टर्नम पर अटैच हो रही होती हैं, जो आपको यहाँ पर शो की गई है क्लेविकल। डॉक्टर लीशेर, आर यू गेटिंग मी बेटा? क्लेविकल, क्लेविकल क्या होगी जल्दी से बोलिएगा? ब्यूटी बोन कहते हैं। किस पर अटैच होती है ये? स्टर्नम पर। तो स्टर्नम पर दो बोन्स के सेट अटैच्ड हैं, एक तो ये क्लेविकल और दूसरा सेट क्या था? रिब्स। एक क्लेविकल, दूसरी रिब्स। यहां तक बातें क्लियर हैं? चलें स्टर्नम के बारे में एक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये कहां मौजूद होगी? फ्रंट साइड या बैक साइड पर? फ्रंट साइड पर। इस पर दो बोन्स के सेट अटैच होते हैं। सजील डॉक्टर सजील बेटा कैसे, कौन कौन से? क्लेविकल एंड रिबकेज। जो कार्टिलेज यहां पर बनता है उसका नाम क्या था? कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। आगे मूव करते हैं, अब डिस्कस करेंगे हम इस वर्टिबल कॉलम को। ठीक है, यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है कि ये जो स्टर्नम होता है इट होल्ड डिफरेंट बोन विच कुड बी क्लेविकल एंड विच कुड बी रिब्स, विच कुड बी क्लेविकल विच कुड बी रिब्स। अब बात करते हैं वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम को उर्दू में क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी, इसे बैकबोन भी कहा जाता है। जिन एनिमल्स में वर्टिबल कॉलम होगी वो वर्टिब्रेट कहलाते हैं, जिनमें नहीं होगी वो नॉन वर्टिब्रेट कहलाते हैं। हमारी बॉडी में मौजूद है, हम जो है वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम ये बैक साइड पर मौजूद है। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि ये बैक साइड पर मौजूद है। ठीक है, वर्टिबल कॉलम के अंदर छोटी छोटी बोन्स मौजूद होती हैं और उन छोटी छोटी बोन्स को हम वर्टिब्रा कहते हैं। वर्टिब्रा, ठीक है, वर्टिब्रा कहा जाता है। छोटी छोटी बोन्स मिल करके और ये वर्टिबल कॉलम बना रही होती हैं। पता है ये कितने होते हैं वर्टिब्रास? 33। वेरी गुड, 33। ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है इसके। जो हमारे नेक रीजन में होंगे उन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रा कहा जाता है। दोनों कानों से बात सुनिएगा। जो वर्टिब्रा हमारे इस नेक गर्दन वाले रीजन में मौजूद है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो बिल्कुल हमारे पीठ वाले साइड में मौजूद है यानी चेस्ट कैविटी में आ जाते हैं जो थोरेसिक वर्टिब्रा। उसके अलावा जो कमर वाले रीजन में आते हैं लंबर वर्टिब्रा, उनसे नीचे सैक्रल वर्टिब्रा, उनसे भी नीचे हिप रीजन में कोकाइजियल वर्टिब्रा। अब कौन कौन से वर्टिब्रा हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा, कोकाइजियल वर्टिब्रा। ये 7 होते हैं, ये 12 होते हैं, ये 5 होते हैं, ये 5 होते हैं, ये 4 होते हैं। जब आप टोटल निकालेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द 33। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये जो शजील आप नाम बताइए कौन कौन से वर्टिब्रास हैं? ये कौन सा है? सर्वाइकल, ये थोरेसिक, ये लंबर, सैक्रल, कोकाइजियल। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है ना डॉक्टर हसन, ये जो सैक्रल वर्टिब्रा है ये फ्यूज होकर के एक वर्टिब्रा बना देते हैं और ये कोकाइजियल भी फ्यूज होकर के एक ही बोन बना देते हैं। ठीक है, आफ्टर फ्यूजन पहले 33 थी ना, तो फ्यूजन के बाद कितनी बचेंगी? फ्यूजन के बाद कितनी बचेंगी? 26। ठीक है, क्योंकि यहां से 4 कम हो गई, यहां से 3 कम हो गई। ठीक है, एक बन गई, इस वजह से सिर्फ 26 बचेंगी। ठीक है, तो आपसे मैं पूछता हूं वर्टिबल कॉलम कहां मौजूद है, फ्रंट या बैक? ये भी रिबकेज को ही फॉर्म कर रहा है, स्टर्नम आगे से, ये पीछे से। जिनमें वर्टिबल कॉलम मौजूद होगा वो वर्टिब्रेट होंगे, नॉन वर्टिब्रेट। इनमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 33। फ्यूजन के बाद कितनी रहती है डॉक्टर अली शेख?
26 अलग अलग प्लेसेस पे इस वर्टिबल कॉलम के वर्टिब्रा के अलग अलग नाम है। जो नेक रीजन में होंगे वो सर्वाइकल, जो चेस्ट वाले रीजन में होंगे बिल्कुल बैक साइड पर थोरेसिक, उनके नीचे उनके नीचे उनके नीचे। वेरी गुड। इसका काम क्या है? इस पूरे वर्टिबल कॉलम के अंदर हमारा एक डेलिकेट टिश्यू पाया जाता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका काम है प्रोटेक्शन देना। स्पाइनल कॉर्ड पूरे स्केलेटन का काम ही यही है, या तो वो प्रोटेक्शन देगा, शेप देगा और ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन देगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा, शेप देगा। तो हमने देखा ना स्टर्नम ने किसको प्रोटेक्ट किया था? हार्ट और लंग्स को और दूसरे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वर्टिबल कॉलम है। तो वर्टिबल कॉलम के लिए हमने क्या देखा है? टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लाइक अ कॉलम कंटेन मेनी स्मॉल बोन्स नोन एज वर्टिब्रास। ठीक है, देयर इज फॉलोइंग काइंड ऑफ वर्टिब्रास। आपको क्या क्या याद रखना है? क्या सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे? स्टर्नम की लोकेशन पूछी जाएगी, वर्टिबल कॉलम की लोकेशन पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा नंबर में कितने होते हैं वर्टिब्रास, तो आपको याद रखना है 33। फ्यूजन के बाद कितने बचते हैं? 26। ठीक है, सर्वाइकल कितने होते हैं? 7। थोरेसिक कितने होते हैं? 12। लंबर कितने होते हैं? 5। सैक्रल कितने होते हैं? 5। और कोकाइजियल कितने होते हैं? 4। फ्यूजन किन किन की होगी? सैक्रल और कोकाइजियल। मोस्ट फ्रैक्चर्ड बोन हमारी बॉडी के अंदर कौन सी है? क्लेविकल। इतनी बातें क्लियर है? आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी प्यारी सी इन रिब्स की। मैंने कहा ना हमारी बोन बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की बोन्स है। देयर इज फ्लैट बोन, देयर इज लॉन्ग बोन, देयर इज शॉर्ट बोन, देयर इज कर्व्ड बोन। कर्व्ड बोन, तो ये जो रिब्स होती हैं ये कर्व्ड बोन होती हैं। ये आगे से मुड़ी हुई हैं, ये आगे से मुड़ी हुई हैं। आगे से ये किस पर अटैच्ड हैं? स्टर्नम, और पीछे से वर्टिबल कॉलम। आगे से स्टर्नम, पीछे से वर्टिबल कॉलम, मुड़ी हुई है रिब्स। और देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं इन रिब्स के, 12 पेयर्स, 12 पेयर्स। ठीक है, इन 12 पेयर में से कुछ रिब्स ऐसी हैं, दोनों कानों से सुनिए, जो कि ट्रू होती हैं, कुछ फॉल्स होती हैं, कुछ फ्लोटिंग होती हैं। अब देखते हैं ट्रू कौन सी होती हैं। देखें, जो रिब्स डायरेक्ट आ करके इस स्टर्नम पर अटैच हो रही होंगी वो कहलाएंगी ट्रू रिब्स। वो रिब्स जो कि डायरेक्टली आकर के स्टर्नम पर अटैच होंगी वो कहलाएंगी ट्रू रिब्स, जो कि 7 पेयर होते हैं, 7 जोड़े। उसके बाद कुछ वो रिब्स होती हैं जो कि डायरेक्टली स्टर्नम पर अटैच नहीं होती, पहले वो किसी दूसरे रिब्स पर अटैच होंगी, उनके जरिए वो आकर के स्टर्नम पर अटैच होंगी, वो कहलाती है फॉल्स रिब्स। ठीक है, वो 3 पेयर होते हैं, पेयर नंबर 8, पेयर नंबर 9, पेयर नंबर 10, 3 जोड़े। ठीक है, उसके बाद 2 रिब्स है ना स्टर्नम पर अटैच्ड ही नहीं है, फ्री होती है, मूव कर रही होती है इस तरीके से, बिल्कुल फ्री होती हैं, इस तरीके से मूव कर रही होती हैं। ठीक है, इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, फ्लोट कर रही है, तैर रही हैं। जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं वो क्या कहलाएंगी? जो कि किसी दूसरी रिब पर अटैच हो रही है, फॉल्स। और जो फ्लोट कर रही है, फ्लोटिंग रिब्स। इन रिब्स का काम यह है कि पूरे के पूरे साइड्स को प्रोटेक्शन देना, हेड को प्रोटेक्शन देना, लंग्स को प्रोटेक्शन देना। फ्लोटिंग रिब्स का काम ये होता है कि जो हमारी किडनीज हैं उनको प्रोटेक्शन देना। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, इन केस ऑफ स्नेक ऑल द रिब्स आर फ्लोटिंग। स्नेक में कोई भी ट्रू कोई फॉल्स रिब नहीं होती, सारी की सारी रिब्स फ्लोटिंग होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी से भी बड़ा एनिमल इजीली इंगल्फ कर जाता है। जी हाँ, तो उसके अंदर सारी की सारी जो रिब्स हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या यहाँ पर क्या लिखा है वो आपको भी करवा देता हूँ। ठीक है, सो कर्व्ड बोन ऑफ बॉडी, देयर इज ट्रू रिब, फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब। ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगी हार्ट और लंग्स को और किडनीज को। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि किडनीज को भी प्रोटेक्ट कर रही होंगी, किडनीज को भी प्रोटेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल कोई बात जो आपको ना समझ में आई हो? आज हमने डिस्कस क्या किया है, रिकैप बना लेते हैं जल्दी से, फास्ट रिकैप। ठीक है, हमने रिबकेज पढ़ना था। रिबकेज के 4 कंपोनेंट थे, आगे वाले साइड से स्टर्नम, पीछे वाले साइड से वर्टिबल कॉलम, साइड से अटैच थी रिब्स। स्टर्नम का काम यह है कि हार्ट लंग्स को प्रोटेक्ट करना, वर्टिबल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा, रिब्स जो हैं वो भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर रही होंगी, किडनीज को प्रोटेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, स्टर्नम डैगर शेप्ड होता है, इस पर क्लेविकल वगैरह अटैच होती है। वर्टिबल कॉलम के अलग अलग स्मॉलर बोन्स होती हैं जो कि 33 नंबर्स हैं। रिब्स के 12 जोड़े होते हैं, जिसमें से 7 तो ट्रू है, 3 जो है वो फॉल्स है, 2 जो है वो फ्लोटिंग है। ठीक है, कोई सवाल कोई बात जो आपको पूछनी हो, कोई लाइन जो आपको ना समझ में आई हो? ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।